कभी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और आपको नहीं पता है कि वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि फ्रीज कितने तरह के होते हैं और वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज करता है। अकाउंट में जो फ्रीज लगते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक तो डेबिट फ्रीज, दूसरा है क्रेडिट फ्रीज और तीसरा है फुल फ्रीज। डेबिट फ्रीज जब भी किसी अकाउंट पर लगता है तो उसमें किसी भी तरीके से पैसे को ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं और ना ही उस अकाउंट से पैसे कैश किए जा सकते हैं। अब अगर बात करें क्रेडिट फ्रीज की, तो इसमें क्या होता है कि जिस भी अकाउंट पर क्रेडिट फ्रीज लगता है, आने वाले इनकमिंग ट्रांजेक्शन को रोक दिया जाता है। यानी किसी भी तरीके से आप अपने अकाउंट में पैसे रिसीव नहीं कर सकते हैं और ना ही उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए जा सकते हैं। फुल फ्रीज क्या होता है, इसे भी जान लेते हैं। अगर आपके अकाउंट पर फुल फ्रीज लग गया तो ना ही उसमें किसी भी तरीके से पैसे निकाले जा सकते हैं और ना ही उस अकाउंट में पैसे जमा किए जा सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से बैंक आपके अकाउंट पर फ्रीज लगाता है। क्या बैंक को ये राइट्स है कि आपके अकाउंट पर वो फ्रीज लगा सके? मैक्सिमम केसेस में बैंक आपके अकाउंट पर कभी भी फ्रीज अपनी तरफ से नहीं लगाता है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर कौन आपके अकाउंट पर फ्रीज लगा सकता है। तो सबसे पहला आता है साइबर सेल। जो ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे वो साइबर सेल की कंप्लेन पर ही बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स, जो आपके अकाउंट को डायरेक्टली फ्रीज करने का ऑर्डर बैंक को दे सकता है। अब यहाँ पर इनकम टैक्स वाली कैटेगरी को हम एक अलग पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ जो हुआ है वो साइबर सेल के द्वारा अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अब ऐसे में वो उनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से उनके अकाउंट पर फ्रीज लग गया है और उनको हटवाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। क्या इसके लिए पुलिस उनको जेल में डाल देगी, या फिर कई सारे क्वेश्चन उनके मन में आते हैं लेकिन उनका सोल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कभी कभी आपका बैंक ही आपके अकाउंट पर डेबिट फ्रीज लगा देता है केवाईसी इनकम्प्लीट के मामले में। केवाईसी का भी रूल आरबीआई के अनुसार ये है कि अगर लो रिस्क अकाउंट है 8 साल में केवाईसी मैंडेटरी है उस कस्टमर के लिए, और अगर मीडियम रिस्क अकाउंट है तो उस अकाउंट पर केवाईसी 6 साल में होना चाहिए, और अगर हाई रिस्क अकाउंट है तो हर 2 साल में केवाईसी होना अनिवार्य है। अब ये जो केवाईसी मेथड है वो बैंक हर कस्टमर को इंटरनल रिस्क स्कोर के बेस पर डिसाइड करता है। अब जो मैक्सिमम केसेस देखने को मिलते हैं वो ये है कि गेमिंग विड्रॉल से ही अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जब भी आपके अकाउंट पर फ्रीज लगता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने बैंक में विजिट करना है और वहां पर उनसे रीजन पूछना है। कई बार क्या होता है कि आपका बैंक ही आपको रीजन बता देगा, एक्नॉलेजमेंट आपको दे देगा कि किस रीजन की वजह से आपके अकाउंट पर फ्रीज लगा हुआ है। अगर केवाईसी डिटेल की वजह से कोई डेबिट फ्रीज लगा हुआ है तो बैंक आपको सीधे सीधे बता देगा कि आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, ये जो भी डेबिट फ्रीज की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको वहीं से सोल्यूशन मिल जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि यदि साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक कोर्ट डिसीजन की बात कर लेते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि यदि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या अमाउंट है तो उस अमाउंट को होल्ड किया जा सकता है, अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। जहां पर आप अपने बैंक में जाते हैं और वहां से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो पिछले वीडियो में कई सारे लोगों के कमेंट्स ये थे कि अगर मेरे अकाउंट पर होल्ड या फ्रीज लग गया है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने बात किया था कि साइबर सेल अगर आपके अकाउंट पर होल्ड लगा देती है तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट साइबर सेल द्वारा फ्रीज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट साइबर सेल द्वारा फ्रीज किया गया है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये समझना होगा कि अगर साइबर सेल द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप साइबर सेल डिपार्टमेंट में ही जाएं, वहां से ही आपको चीजें पता चलेगी, क्योंकि अब 2025 में हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल विंडो बना रखा है। यानी आपको किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना है और वहां पर आपको पूछना है कि हमारे अकाउंट में फ्रीज लग गया है। ऐसे में आप अपना पासबुक लेकर जाएं, वहां पर आपको मैक्सिमम केसेस में बैंक डिटेल्स में अकाउंट नंबर ही पूछा जाता है। अब जैसे ही आप बैंक डिटेल्स बताएंगे तो वहां पर आपको साइबर सेल द्वारा बता दिया जाता है कि आखिर किस अमाउंट पर कंप्लेन हुई है और आपके अकाउंट पर वो कौन सा ट्रांजैक्शन रिसीव हुआ जिसकी वजह से ये अकाउंट पर डेबिट फ्रीज लगा है या फिर अमाउंट होल्ड हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपको उन्होंने बताया और आप चले आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको डिटेल्स भी ले लेनी है, जैसे कि कंप्लेन कहाँ से हुई है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मतलब जहां से कंप्लेन हुई उनकी डिटेल्स भी आपको मिल जाती है। कई बार क्या होता है कि साइबर सेल का कांटेक्ट नंबर तो मिल गया, वहां पर कॉल ही नहीं रिसीव होता। अब ऐसे में आदमी करे तो करे क्या। ऐसी स्थिति में आप जितनी बार ट्राई करना चाहें कॉल करके व्हाट्सएप पर ट्राई कर सकते हैं।
अगर कंप्लेन आपके आसपास से हुई तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, और अगर किसी अदर स्टेट से हुई है तो आप उस पर कई बार कांटेक्ट करें। किसी भी टाइम कॉल उठ जाता है तो वहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। वहां पर आप व्हाट्सएप की मदद से अपनी बैंक स्टेटमेंट और बाकी उनके द्वारा बताए गए डिटेल्स को भेज सकते हैं। अब कोई ऐसा लॉयर या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपसे कहता है कि हम आपके अकाउंट को अनफ्रीज करवा देंगे, आप हमें इतना अमाउंट या हमारी इतनी फीस आप पे कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी किसी भी प्रोफेशनल को आपको पे नहीं करना है, क्योंकि किसी भी चीज का लीगल प्रोसेस होता है। और ऐसी स्थिति में ज्यादातर और जो भी डिसीजन आने होते हैं वो आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन के बेस पर डिपेंड करते हैं। और डिजिटल फुटप्रिंट जो होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब उनको किसी भी तरह से तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। अब कई सारे लोगों के सवाल ये भी थे कि अगर उन्होंने गेमिंग से विड्रॉल किया तो क्या ऐसी स्थिति में वो साइबर सेल को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि उसमें जिस भी गेमिंग प्लेटफॉर्म से पेमेंट आता है उनका नेम, उस गेम का नाम, उस गेम के ऑनर का नाम, वो सारी चीजें मेंशन होती है। अब कई बार क्या होता है कि कई सारे जो गेमिंग एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है। ऑनलाइन गेमिंग से जो पैसे विड्रॉल करें उस केसेस में होता क्या है कि जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है उन सभी को ग्रीवेंस ऑफिसर हर प्लेटफॉर्म के लिए मैंडेटरी है। अब ऐसे में कई सारी कंपनियां जो कभी केवाईसी के नाम पर या कभी किसी अन्य रीजन की वजह से जो यूजर्स है उसका फंड रोक देती हैं, या वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म ग्रे लिस्ट में है, तो ऐसी स्थिति में वो जो एप्लीकेशन है अगर उनसे पैसे आप विड्रॉल करते हैं, साइबर सेल डायरेक्टली ऐसे ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करता है और उस अकाउंट को या तो फ्रीज करता है या फिर होल्ड लगा देता है। अब वो प्लेटफॉर्म ग्रे लिस्ट में है तो सारी चीजें उसकी वेरीफाई होती हैं, देन उसके बाद आपके अकाउंट का फ्रीज या फिर होल्ड जो लगा है वो हटता है। तो आई होप आप सभी की ये जो पॉइंट है कि अकाउंट फ्रीज होने के बाद क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।